Hello everyone, myself Ritesh Tiwari, lecturer RK Group of Institution नैनी प्रयागराज। पैरामेडिकल कोर्सेज, एक्सरे टेक्नीशियन कोर्सेज और जीएनएम फर्स्ट ईयर कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए अपने सब्जेक्ट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अपने टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए आज उसके 10वें पार्ट में 10th पार्ट में हम बात करेंगे दो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, जिसमें पहला है सबसे ऊपर लिखा है थाइमस और दूसरा है हमारा पेनक्रियास। ये जो दोनों एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जो एंडोक्राइन सिस्टम का भी एक पार्ट है, आज हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम में ये कैसे अपनी भूमिका निभाते हैं। इससे पहले का जो लेक्चर था, पहले वाला जो वीडियो था, उसमें हमने बात की थी पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में, वहां से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है और उसकी हमारे बॉडी में क्या एक्शन था, इसको हमने पिछली क्लास में देखा था। अब उसी के कंटिन्यूएशन में आगे चलते हैं और अपने अगले एंडोक्राइन ग्लैंड पे आते हैं, जिसका नाम है थाइमस। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है थाइमस, इसके बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है, पहले पढ़ाया जा चुका है। जब क्लासेस चल रही थी तो हमने लिम्फेटिक सिस्टम कंप्लीट किया था, जो एक ऑर्गन सिस्टम था हमारी बॉडी का, लिम्फेटिक सिस्टम, वहां पे भी थाइमस का जिक्र हुआ था, थाइमस हमने पढ़ लिया था। तो लिम्फेटिक सिस्टम में हमने इसको पढ़ा था क्योंकि ये क्या है, ये मुख्यतः जो है एक लिम्फॉइड ऑर्गन है, बट इसका एंडोक्राइन सिस्टम में भी छोटा सा रोल है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। तो यहां पे हम उसको समझेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम में इसकी क्या भूमिका है। तो एक एक पॉइंट के साथ इसको देख के समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट देखिए, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन ऑफ द इम्यून सिस्टम। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ये थाइमस का परिचय है। थाइमस क्या है, हमारी बॉडी का एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, प्राथमिक लिम्फॉइड ऑर्गन ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो वही बात हुई कि थाइमस जो है वो मुख्यतः मेनली जो है एक इम्यून सिस्टम का ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन यानी लिम्फेटिक सिस्टम से संबंधित है। इसका ज्यादा काम लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यून सिस्टम में है। तो प्राइमरी, मुख्यतः प्राथमिक रूप से ये एक लिम्फॉइड ऑर्गन है जो इम्यून सिस्टम में जिसका ज्यादा रोल है, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला जो सिस्टम है, जो बाहर से आने वाले इंफेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करता है, उसका मुख्य पार्ट है थाइमस। तो पहले पॉइंट में आपको उसी चीज को समझाया गया। अगला पॉइंट देखिए, लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द हार्ट एंड बिहाइंड द स्टर्नम। अब ये सेकंड पॉइंट जो है वो थाइमस की लोकेशन बता रहा है, किस जगह पे हमारी बॉडी में ये पाया जाता है। तो आपको दिख रहा है ये इन फ्रंट ऑफ द हार्ट, हमारा जो हार्ट है, हमारा दिल है, उसके फ्रंट में, उसके बिल्कुल सामने, और बिहाइंड द स्टर्नम, ये जो हमारे चेस्ट में जो सिंगल बोन है, स्टर्नम बोन, बिल्कुल मिडिल में, बीचों बीच, उस स्टर्नम बोन के थोड़ा सा पीछे। तो हार्ट के फ्रंट में और स्टर्नम के बिहाइंड में, और एरिया जो है उसको आप लोग मीडियस्टिनम भी बोल सकते हैं। ठीक है, फ्रंट ऑफ हार्ट एंड बिहाइंड द स्टर्नम, ये है थाइमस ग्लैंड की लोकेशन हमारी बॉडी में। बहुत छोटा सा ग्लैंड है, इसका साइज भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता। अगला पॉइंट देखिए, इट इज मेड अप ऑफ 2 लोब्स ज्वाइंड इन द मिडिल। ये जो थाइमस ग्लैंड है, इसमें 2 लोब पाए जाते हैं। 2 लोब्स मतलब 2 हिस्से हैं, राइट और लेफ्ट, और वो दोनों क्या है, वो दोनों भी एक दूसरे से मिडिल होते हैं, सेम उसी तरह जैसे हमने थायराइड ग्लैंड में देखा था। तो इसमें भी क्या है, 2 छोटे छोटे लोब्स हैं, और वो दोनों लोब्स एक दूसरे के साथ मिडिल से, बीच से कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं। अगला पॉइंट, इट इज स्मॉल इन न्यू बॉर्न इन्फेंट्स एंड ग्रेजुअली एनलार्जेस टिल प्यूबर्टी एंड देन डिक्रीजेस इन साइज। अब ये जो थाइमस ग्लैंड है, ये न्यू बॉर्न इन्फेंट में, एक इन्फेंट, एक बच्चा जिसका अभी अभी न्यू बॉर्न है, न्यूली उसका जन्म हुआ है, उसमें अगर हम देखेंगे तो थाइमस का जो साइज है वो काफी छोटा होता है, बहुत छोटे साइज का होता है। फिर आगे करके जैसे जैसे ग्रेजुअली, मतलब धीरे 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 जैसे उस इन्फेंट की या उस बच्चे की एज बढ़ती है, वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड का साइज भी जो है हमारी बॉडी में वो बढ़ता जाता है। और बढ़ता ये कब तक है? एनलार्जेस टिल प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की जो एज है, प्यूबर्टी मतलब वो एज जिसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं, उसको हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं। सामान्यतः इसको जो है 12 से 15 साल के बीच में माना जाता है। तो प्यूबर्टी की एज तक जो है थाइमस ग्लैंड क्या होगा,
उसका साइज ग्रेजुअली धीरे 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 जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे करके उसका साइज भी इंक्रीज होगा। आफ्टर दैट प्यूबर्टी के बाद क्या होगा, प्यूबर्टी के बाद जैसे जैसे फिर एज बढ़ेगी हमारी वैसे वैसे उसका साइज अगेन जो है डिक्रीज होना शुरू होगा। तो पहले बढ़ेगा प्यूबर्टी तक जाकर के, प्यूबर्टी तक मैक्सिमम होगा उसका साइज, और प्यूबर्टी के बाद अगेन वो क्या होने लगेगा, धीरे धीरे उसका साइज डिक्रीज होना घटना शुरू हो जाएगा। तो ये हुई इसके साइज की बात। अब अगले पॉइंट में आइए, हॉर्मोन्स सिक्रेटेड फ्रॉम थाइमस आर थाइम्यूलिन, थाइमोपोएटिन एंड थाइमोसिन। अब ये जो ग्लैंड है थाइमस, एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन सिस्टम में इसका क्या काम है, तो एंडोक्राइन सिस्टम में काम का मतलब कोई ना कोई हार्मोन्स जरूर इसमें से बनता होगा और सिक्रीट होता होगा, इसीलिए इसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोला जा रहा है। तो मुख्यतः इसमें से 3 हार्मोन सिक्रीट होते हैं थाइमस में से, प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं वहां पे। उनके नाम क्या क्या है, पहला है थाइम्यूलिन, पहले का नाम है थाइम्यूलिन, दूसरे का नाम है थाइमोपोएटिन और तीसरे का नाम है थाइमोसिन। तो ये जो तीनों हार्मोन हैं ये थाइमस ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, इनके नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये तीनों एक साथ वर्क करते हैं, मिल करके तीनों का काम है। अब क्या काम है वो अगले पॉइंट में हम देखते हैं। These hormones plays an important role in the maturation of T lymphocyte cells in the thymus. Full stop. Hence, they help in the immune system. अब इन तीनों का काम क्या है, These hormones, ये जो तीनों हार्मोन है ऊपर वाले, इनका हमारी बॉडी में क्या रोल है, ये हेल्प करते हैं, मदद करते हैं किस चीज में, मैच्यूरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स सेल। मैच्यूरेशन का मतलब मैच्योर करना, पकाना, आगे बढ़ाना उसको, किसको, टी लिम्फोसाइट्स सेल। टी लिम्फोसाइट सेल के बारे में आप जानते हैं कि ये क्या है, ये एक प्रकार का WBC का एक टाइप है। WBC का एक प्रकार होता है लिम्फोसाइट्स, उसमें 2 सेल्स होते हैं जिनको हम लोग टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स के नाम से जानते हैं, या टी सेल्स और बी सेल्स भी बोलते हैं। तो वो जो टी लिम्फोसाइट सेल है, WBC का एक टाइप है, उसको मैच्योर करने में, पकाने में इन तीनों हार्मोन का रोल है। और ये प्रोसेस कहां पे होता है, थाइमस के अंदर ही होता है। ठीक है, अब यहां पे इसको थोड़ा समझिएगा, इसके बारे में टी लिम्फोसाइट क्या है इसके बारे में डिटेल में हम लोग इम्यून सिस्टम जब पढ़ेंगे या ब्लड के बारे में जब पढ़ेंगे वहां पे ये आएगा। अभी आप इतना समझिए कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का अंतर क्या है, कि ये हमारे ब्लड के एक सेल्स हैं, WBC का एक टाइप है। तो ब्लड हमारा कहां पे बनेगा, बनता तो है बोन मैरोज में। तो बी लिम्फोसाइट जो दूसरा वाला टाइप है वो बोन मैरो में बनेगा और वहीं पे मैच्योर होगा। बट टी लिम्फोसाइट्स अलग कैसे है, बनेगा बोन मैरो में, वहां से बनने के बाद ये निकल करके कहां पे आ जाएगा, थाइमस के पास, और थाइमस के पास आ जाएगा और यहां पे ये क्या होगा, मैच्योर होगा, पकेगा आगे, ताकि ये आगे फंक्शन कर सके। फंक्शन क्या है इसका, हेंस दे हेल्प इन द इम्यून सिस्टम। इस प्रकार से ये किस में मदद करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम में। तो टी लिम्फोसाइट्स इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाहर से आने वाले इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन किसी भी प्रकार के हों, उनसे लड़ने में हमारी बॉडी में ये मदद करते हैं टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट्स का रोल भी इम्यून सिस्टम में, और इसी के साथ साथ थाइमस का रोल भी हमारा किस में है, इम्यून सिस्टम में। तो अब इससे ये छोटे से शॉर्ट में हमने थाइमस को समझा, इससे आप बेसिकली समझ रहे हैं कि मुख्यतः क्या है, ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है। बट चूंकि ये कुछ हॉर्मोन्स भी इसके अंदर बनते हैं, इसीलिए हमने इसको एंडोक्राइन सिस्टम में भी डाल रखा है और एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी जानते हैं। तो 2 सिस्टम में इसका पार्ट हुआ, इम्यून सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों में। तो ये बात हुई थाइमस के बारे में। अब आइए हमारे दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड जो आज हम लोग देखेंगे, समझेंगे, उसका नाम ये हेडिंग लिखा है पेनक्रियास। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है पेनक्रियास, इसके बारे में भी आपको बताया जा चुका है जब हम लोग क्लासेस चल रही थी लॉकडाउन से पहले। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ रखा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पेनक्रियास के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा था, उसका स्ट्रक्चर कहां पे लोकेटेड है, वो सारी चीजें कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे अपनी भूमिका निभाता है। अब यहां जो हम लोग बात करेंगे शॉर्ट में कि पेनक्रियास का एंडोक्राइन सिस्टम में क्या रोल है, एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में ये कैसे काम करता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो एक एक पॉइंट से समझिए। पहला पॉइंट, इट इज एन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। सिंपल है पहला पॉइंट, ये एक ऐसा ऑर्गन है पेनक्रियास, ऐसा अंग है हमारी बॉडी का
जो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी अपना रोल प्ले कर रहा है, भोजन को पचाने में, डाइजेशन में भी हमारी मदद करता है हमारी बॉडी के अंदर, और इसके साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम का भी ऑर्गन है, एंडोक्राइन सिस्टम में भी अपनी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ ड्यूल ऑर्गन हैविंग एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। ये कैसा ऑर्गन है? ड्यूल ऑर्गन, डबल रोल प्ले करने वाला। ड्यूल मतलब डबल, हैविंग किस तरह के? दो फंक्शन। ड्यूल फंक्शन कैसे हैं? एंडोक्राइन फंक्शन भी है और इसके साथ साथ एक्सोक्राइन फंक्शन भी है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इनका अंतर आपको स्टार्टिंग में बताया जा चुका था। एंडोक्राइन फंक्शन इसका कैसे है कि कुछ हार्मोन्स बनाएगा और वो हार्मोन्स डायरेक्टली निकल के ब्लड में मिक्स हो जाएंगे। और एक्सोक्राइन फंक्शन में क्या करता है? ये एक जूस बनाता है, एक डाइजेस्टिव जूस जिसका नाम है पेनक्रियाटिक जूस, जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। तो पेनक्रियाज में वो जूस बनेगा, पेनक्रियाटिक जूस, और वहां से फिर एक डक्ट के रास्ते, एक्सोक्राइन का मतलब क्या होगा? डक्ट भी है इसके अंदर, तो डक्ट के रास्ते वो आएगा हमारे इंटेस्टाइन में और हमारे भोजन में मिक्स होकर के उसको पचाने में, तोड़ने में, डाइजेशन में मदद करेगा। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शन दोनों ही होता है पेनक्रियाज का। नेक्स्ट पॉइंट, द रीजन ऑफ द पेनक्रियाज दैट कंटेन्स इट्स एंडोक्राइन सेल्स, ब्रैकेट में हार्मोन प्रोड्यूसिंग, ब्रैकेट क्लोज, इज नोन एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब इस पॉइंट को समझिए, द रीजन ऑफ द पेनक्रियाज, इसके बारे में भी आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका पेनक्रियाज का डायग्राम स्ट्रक्चर बताया गया था तो बताया गया था। द रीजन ऑफ द पेनक्रियाज, पेनक्रियाज का वो रीजन, वो हिस्सा, वो पार्ट जो जिसके अंदर कंटेन क्या होता है? एंडोक्राइन सेल्स। एंडोक्राइन सेल्स मतलब वो सेल्स जो क्या करेंगे? हार्मोन को प्रोड्यूस करेंगे। एक स्पेशल जगह होती है पेनक्रियाज के अंदर, एक हिस्सा होता है जहां पे वो सेल्स एक साथ इकट्ठा होकर के एक मास बनाते हैं, झुंड में इकट्ठा होकर के रहते हैं, वो एंडोक्राइन सेल्स। और उनका काम क्या है? हार्मोन को बनाना। वहीं से जो हार्मोन्स पेनक्रियाज में बनेंगे वो उसी जगह पे बनेंगे, उन सेल से। उस जगह को, उस रीजन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। वो हिस्सा, वो रीजन पेनक्रियाज का जहां पे एंडोक्राइन सेल या हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स पाए जाते हैं, उस हिस्से का, उस रीजन का नाम है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट, इसमें एस साइलेंट होता है, इसको आइलेट्स पढ़ा जाता है। आइलेट्स का मतलब आप लोग शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो छोटा सा टापू, जैसे एक छोटा सा टापू पानी के बीच में इकट्ठा होता है, वैसे ही वो मास ऑफ सेल्स है वो इकट्ठा होती है, तो देखने में एक टापू जैसे लगते हैं, इसलिए इसको आइलेट्स नाम दिया। और लैंगरहैंस, जिन साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, बताया था, उनका नाम था लैंगरहैंस, तो अपने नाम पे उन्होंने इस जगह का नाम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस डाल दिया। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये तीनों, इसमें बात होगी एंडोक्राइन सेल्स की, कौन कौन से सेल्स हैं और वहां से कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें नीचे देखिए, अल्फा सेल्स प्रोड्यूस हार्मोन ग्लूकागॉन विच इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। अब यहां से जो ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है, यहां पे मुख्यतः 3 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। 3 प्रकार के एंडोक्राइन सेल्स, हार्मोन बनाने वाले सेल्स होते हैं। पहला जो है उसका नाम है अल्फा, दूसरा जो है उसका नाम है बीटा, और तीसरा जो है उसका नाम है डेल्टा। इन तीनों सेल्स का काम है अलग अलग हार्मोन्स को सिक्रीट करना। तो पहला जो सेल्स है अल्फा, उसके बारे में हम देख रहे हैं। जो अल्फा सेल्स है वो बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा एक हार्मोन जिसका नाम है ग्लूकागॉन। और ये ग्लूकागॉन का हमारी बॉडी में, इस हार्मोन का क्या फंक्शन है? ये इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा किसके कंसेंट्रेशन को, किसकी मात्रा को? ग्लूकोज की मात्रा को हमारे ब्लड में। तो अल्फा सेल्स से ग्लूकागॉन सिक्रीट होगा, उसके बाद वो आकर के क्या फंक्शन करेगा हमारी बॉडी में? जब कभी भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन डाउन होगा, तो ग्लूकागॉन क्या करेगा? वहां पे पहुंच करके ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को, ग्लूकोज की मात्रा को हमारी बॉडी में इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। तो एक तरह से ग्लूकोज की कमी को पूरा करता है ये हार्मोन ग्लूकागॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। अगला देखिए, बीटा सेल्स। बीटा सेल्स प्रोड्यूसेस हार्मोन इंसुलिन। अब ये जो बीटा सेल है, दूसरा वाला जो सेल है, यहां से जो हार्मोन सिक्रीट होगा या बनाएगा, उसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन विच डिक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। इंसुलिन के बारे में आपने सुन रखा होगा कि इंसुलिन क्या होगा, इस बीटा सेल से, पेनक्रियाज के बीटा सेल से
निकलेगा, प्रोड्यूस होगा और वहां से ब्लड में आकर के क्या करेगा, ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को, मात्रा को हमारे ब्लड में घटाएगा, कम करेगा। जब कभी भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज का या शुगर का कंसंट्रेशन बढ़ा होगा तो पेनक्रियास को सिग्नल मिलेगा, पेनक्रियास क्या करेगा, इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाएगा, वो जा करके ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को नॉर्मल लाएगा। और जब हमारी बॉडी में ये इंसुलिन हार्मोन जो पेनक्रियास के बीटा सेल से सिक्रीट हो रहा है, इसका निकलना या इसका डिस्टरबेंस हो जाएगा, ये ठीक मात्रा में जितना चाहिए उतना नहीं निकल पाएगा, तो आप लोग जानते हैं कि मोस्ट कॉमनली बोली जाने वाली जो बीमारी है, जो शुगर की बीमारी है, वो हमें होगी। तो शुगर की बीमारी क्यों होगी? क्योंकि इंसुलिन हार्मोन का जितना सिक्रीट होना चाहिए बॉडी में वो मात्रा उसको नहीं मिल पा रही है, जिससे कि क्या होगा, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ब्लड में लगातार बढ़ा रहेगा, क्योंकि इंसुलिन नहीं पहुंच पा रहा है ताकि उसको घटाए, तो ग्लूकोज का लेवल हमेशा जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये हुई बात इंसुलिन की। और सबसे लास्ट पॉइंट में देखिए, उससे पहले एक पॉइंट यहां ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एंटागोनिस्टिक टू ग्लूकागॉन। तो यहां से दोनों के एक्शन से आपको समझ में आ रहा है कि ग्लूकागॉन और इंसुलिन एक दूसरे के कैसे काम कर रहे हैं, एंटागोनिस्टिक, विरोधी। एंटागोनिस्टिक के बारे में पैराथायराइड ग्लैंड में बात हुई थी। पीटीएच और कैल्सिटोनिन, वो दोनों भी क्या थे, एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक, अपोजिट काम कर रहे थे। एक कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा था, एक कैल्शियम लेवल को घटा रहा था। उसी तरह यहां पे भी ग्लूकागॉन क्या कर रहा है, वो ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है, इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज लेवल को घटा रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे हुए, एंटागोनिस्टिक हुए, विरोधी काम करने वाले। अब लास्ट पॉइंट में आइए, डेल्टा सेल, जो तीसरा सेल है, डेल्टा सेल प्रोड्यूसेस हार्मोन सोमेटोस्टेटिन विच इनहिबिट ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन सिक्रीशन। सबसे लास्ट वाला जो सेल है उसका नाम है डेल्टा सेल। डेल्टा सेल जो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, बनाएगा, उसका नाम होता है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन। और इस सोमेटोस्टेटिन का हमारी बॉडी में क्या रोल है, इसका सिर्फ एक काम है, ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। इनहिबिट मतलब रोकना, घटाना, किनके सिक्रीशन को, ग्लूकागॉन और इंसुलिन के सिक्रीशन को। ऊपर वाले जो दोनों हैं ग्लूकागॉन और इंसुलिन, उनका सिक्रीशन, उनकी मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ ना जाए या वो ज्यादा सिक्रीट ना होने लगे, इस चीज को रोक के रखना, चेक करके रखना, इनहिबिट करके रखने का काम है सोमेटोस्टेटिन का। तो ये हुई पेनक्रियास की बात। पेनक्रियास का एंडोक्राइन सिस्टम में, एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में क्या रोल है, वो हमने यहां पे शॉर्ट में देखा। और इसका जो एक्सोक्राइन फंक्शन है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे रोल प्ले करता है, उसके बारे में हम लोग पहले ही क्लासेस में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं, उसमें बात कर चुके हैं। तो ये दो छोटे छोटे एंडोक्राइन ग्लैंड की हमने बात की, थाइमस और पेनक्रियास। इनके बारे में आप लोग और ज्यादा बुक से और ज्यादा डिटेल से, जहां से भी आपको मैटर मिलता है उससे पढ़िए, समझने की कोशिश करिए और इन पे लगातार वीडियोस में हमारे साथ जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए।